नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारी चीजें दिख गई हैं। अगर आप गौर किए होंगे तो इस सरकार का भविष्य क्या होगा और सरकार कैसे चलेगी, ये सब कुछ सिर्फ एक समारोह के सहारे आप समझ सकते हैं। ललन सिंह का मंत्री बनना और वो भी मांझी के बाद। ललन सिंह का मंत्री बनना और शपथ लेने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने अमित शाह को नजरअंदाज किया, आपने गौर किया होगा वो तस्वीर, वो वीडियो लाइव देख रहे होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह के बाद खड़े रह गए अमित शाह, नजर तक नहीं घुमाया उन्होंने। संकेत साफ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली में और जिस तरीके से हो रहा है सब कुछ तय है, और जो तय है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो सही नहीं है। सब कुछ पर्दे के पीछे चीजें चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बार बार नीतीश कुमार के पास जब कभी कैमरा जाता था तो बगल में संजय झा बैठे हुए दिखते थे। संजय झा के चेहरे से भी आप अनुमान लगा लिए होंगे कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर उन्हें उम्मीद रही होगी, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से उसने इंडिया गठबंधन के फोल्डर से नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के फोल्डर में लाया, आज कहीं न कहीं मोदी शपथ ले रहे हैं, उसमें अगर कुछ लोगों की भूमिका होगी तो उसमें एक संजय झा की भी भूमिका है। इस चुनाव परिणाम में वो सारी बातें सामने आ चुकी हैं, लोगों ने महसूस भी किया है। लेकिन जब बात इनाम की हुई तो बलि किसकी लगी? जिसने इस पूरे गठबंधन टूटना, सरकार का गठन होना, जिस पूरी प्रक्रिया में थे उनका ही बलि चढ़ा। और क्यों बलि चढ़ा, आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद आपको दिख गया होगा कि बताइए 12 में 2 और वो भी एक कैबिनेट 10वें 11वें नंबर पर, और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री। एक बात समझ लीजिए कि केंद्र में राज्य मंत्री का कोई हैसियत नहीं है। हाँ, गाड़ी घोड़ा के अलावा कोई फाइल उनके पास नहीं जाता है, और कहीं बीजेपी के मंत्री के साथ इनको टैग कर दिया गया तो समझिए कि मंत्रालय भी कभी कभी घूमने चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ मिलने जुलने को है नहीं, ये भी तय है। तो जो चीज़ें दिख रही थी, जो बातें कही जा रही थी कि अग्निवीर का रिव्यू होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो कल तक केसी त्यागी बोल रहे थे और अंत में बोल दिए कि हमें प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर मिला था, ये सारे बयान क्यों हो रहे थे? अब इसका आप मतलब समझ गए ना। क्या दबाव बनाया जा रहा था, किस स्तर पर दबाव बनाया जा रहा था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जो हैसियत जदयू को मिली है, उस हैसियत से आपको समझ में आ गया होगा कि एक सांसद जीतने वाले भी कैबिनेट मिनिस्टर, 5 सांसद जीतने वाले को भी कैबिनेट मिनिस्टर, और 2 सांसद जीतने वाले को भी कैबिनेट मिनिस्टर, 16 सांसद जीतने वाले को भी एक कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब संकेत साफ है कि जो चीजें आपको दिख रही थी पिछले 72 घंटे के दौरान, वो सारी चीजें ऑन स्क्रीन जब आया तो एक अलग चीजें लेकर आई हैं। कौन किसको हैसियत बता रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी देखिए तो अभी तो हैसियत बीजेपी ने बता दी नीतीश कुमार को कि आपकी हैसियत क्या है। चंद्रबाबू नायडू को भी उन्होंने हैसियत बता दी कि आपकी हैसियत क्या है। आप चले थे लोकसभा अध्यक्ष लेने के लिए, क्या क्या कौन कौन मंत्रालय की बात कर रहे थे, देखिए हम आपकी को क्या आपकी हैसियत हमने क्या बना दी। 1 पार्टी 2 पार्टी जीत के है, उसको भी आप बताए, जयंत को स्वतंत्र प्रभाव दिया गया, 1-2 सांसद जीत के आए। तो ये सारी चीज़ें जो आज दिखी है राष्ट्रपति भवन के कॉरिडोर में, वो संकेत है कि आने वाले समय में बहुत तरह की खेला देखने को मिलेगा, और वो जो खेला होगा वो तय करेगा
कि मोदी और शाह कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो सिर्फ ऑन स्क्रीन दिखा है। पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही है वो कल से दिखेगा जब मंत्रालय का बंटवारा होगा, और मंत्रालय के बंटवारे के बाद जो चीज़ें दिखनी है वो और ज़बरदस्त होगा। इसलिए ये जो आप आज का जो रील्स देखे हैं ना, उसका अभी पूरा वीडियो आना बाकी है, और जितना खूबसूरत आपको रील्स लगा है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बस इंतज़ार कीजिए चंद महीनों का।